अगर कोई एक साधक नाम जप कर रहा है एकांत में बैठे हुए और वो नाम जप में ही समय व्यतीत कर रहा है, और दूसरी तरफ कोई साधक बहुत पुण्यशील है, खूब दान दे रहा है, खूब धर्म कर रहा है, खूब भंडारा भोजन इत्यादि करा रहा है, गरीबों की खूब सेवा कर रहा है, मदद कर रहा है। अब इसमें दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ये बहुत विचार करने योग्य बात है। वैसे आप किसी से पूछें तो वो थोड़े समय में ही इसका उत्तर दे देगा कि जो सेवा कर रहा है दीन दुखियों की वो श्रेष्ठ है। लेकिन आप अगर सूक्ष्मता से शास्त्रों का, ऋषियों का चिंतन करें तो पुण्य जैसे पाप है, पाप तो हमारे हाथ में लोहे की हथकड़ी लगाएगा, आपको जेल पहुंचा देगा, आप कोई कुकर्म पाप करें। लेकिन वही पुण्य आपके हाथों में सोने की हथकड़ी लगा देगा। कहने का अर्थ है आप महल में चले जाएंगे। पाप करने से आप जेल में जा सकते हैं, पुण्य करने से आप महल में जा सकते हैं। पुण्य का अर्थ है जब हम किसी की भी सहायता करते, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी भी जीव जंतु कहीं भी कोई परोपकार करते हैं तो उस जीव के द्वारा जो भीतर से आशीर्वाद निकलता है, यूँ कहें एक सकारात्मक ऊर्जा आपके प्रति जो निकलती है वो आपके खाते में जमा हो जाती है। इसे ही हम पुण्य कहते हैं। और ये बेकार नहीं जाएगी, ये आपको शुभ कर्म सुख के रूप में आगे भोगनी पड़ेगी और आपको दोबारा फिर इस जन्म मरण रूपी संसार में आना ही पड़ेगा पुण्य भोगने के लिए। तो पुण्य से तो आप देवता तक बन सकते हैं, इंद्र तक बन सकते हैं। लेकिन अब हम अगर भगवान नाम जप की बात करें तो भगवान का नाम जप आपके अनंत जन्मों के जो पाप और पुण्य हैं उनको ही भस्म कर देता है, आप समझें। और वो एकांत में चाहे बैठा हुआ भले ही नाम जप कर रहा है, आपकी नज़र में या सामाजिक दृष्टि में वो कोई परोपकार नहीं कर रहा है, लेकिन एक सकारात्मक ऊर्जा, एक भगवत ऊर्जा उसके शरीर से निकलती रहती है और वो जहाँ जहाँ लोग दुखी हैं उनके भीतर जाके उनको शांति देती रहती है। ये एक भजनानंदी साधक की ऊर्जा होती है जो अपने आप समाज का हित करती है। ये बात किसी को समझ में नहीं आती और कईयों को भजन में लगाती है। स्वाभाविक ही उसके जप के परमाणु भजन में साधकों को लगाते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। और ऐसे भजनानंदी संतों से ही ये धरती टिकी हुई है। तो पुण्य अगर आप अधिक कर रहे हैं, भगवान का भजन में आपकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं, तो आप जो बीज बो रहे हैं वो एक बहुत अच्छा फलदार वृक्ष आपको देगा। लेकिन भगवान नाम जप बीज को ही भस्म कर देता है, इस जन्म मरण संसार से ही मुक्त कर देता है। भगवान के श्री चरणों में जहाँ उनका नित्य विहार हो रहा है, उनकी नित्य सेवा हो रही है, वहाँ साधक को पहुँचा देता है। आप समझें, शरीर के रहते रहते वो उस दिव्य चेतना का, उस प्रेम का अनुभव कर पाता है। ये नाम जाप की शक्ति है। आप ध्यान दें, हमारे कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम पुण्य करना ही छोड़ दें। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप खूब पुण्य कीजिए, लेकिन नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए कीजिए। क्योंकि
पुण्य से क्या होता है? पुण्य से हमारा कर्ता भाव और पुष्ट होता है। इस बात को आप नहीं समझ पाएंगे। और भगवान नाम जप ये कर्ता को ही भगवान में लय कर देता है, कर्ता भाव मिटा देता है, अहम की गंध तक नहीं रह जाती। जो जन्म मरण का इस सृष्टि का मूल कारण है, अहंकार, ये बहुत गूढ़ बात है। इसीलिए भगवान नाम जप ये कर्म में नहीं आता। आप समझें, ये त्रिगुण से ऊपर का भजन है। भगवान नाम जप कोई त्रिगुण के अंदर नहीं है, बाकी सब त्रिगुण के अंदर ही आता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें ही आता है। भाई सतोगुण आप में बढ़ेगा तो आप पुण्य करने लगेंगे, रजोगुण बढ़ेगा तो भोग भोगने लगेंगे, अपने कुटुंब परिवार अपने शरीर के लिए सब कुछ करने लगेंगे। तमोगुण आएगा तो आप पाप करने लगेंगे। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इन तीनों गुणों से भजन बंधा हुआ है। भजन इनसे ऊपर की वस्तु है और ये केवल और केवल किसी संत की कृपा हो जाए, भगवान की किसी की वाणी से कृपा हो जाए, भगवान ही बैठकर बुलवा दें और आप वो ग्रहण कर लें, ये बात समझें। तो भगवान के नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए कि हम धनीन हैं, हम गरीब हैं। क्योंकि जब कोई भजन में चलता है तो उसके भीतर ये भाव भी आते हैं कि हम भी दान दें, दक्षिणा दें। क्योंकि महत्व बुद्धि आप देखेंगे कर्मों में ही बनी रहेगी जब तक आपकी परिपक्व अवस्था नहीं हो जाती। कर्मों में महत्व बुद्धि बनी है, इसका मतलब है कर्ता भाव हमारे भीतर है। ये नाम जब से ही मिटेगा और आपको लगने लगेगा कि इस जगत का कर्ता एक ही है, वही सब कर रहा है, तो फिर आपको लगेगा हमसे जो भी करवाया जा रहा है वो हमारे श्री ठाकुर जी ही कर रहे हैं। आप किसी का भी भजन कर रहे हो, हम यहाँ ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं। आप माता की उपासना करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, जो भी देवी देवता की उपासना आप करते हैं, उन शक्तियों में कोई भेद नहीं है और भेद करना भी नहीं है। आप चाहे जितने ऊंचे पद पर बैठे हुए हों, इन पूज्य, इन महाशक्तियों की अगर आप आपस में तुलना करेंगे, छोटा बड़ा करेंगे, तो आपको ही भजन से हटना पड़े। ध्यान दें। तो आप किन्हीं का भी भजन करते हैं, उन्हीं का करें, प्रेम से करें। ये नाम जप सबसे बड़ा पुण्य है, ये हमें विचार करना होगा। क्योंकि बहुत लोगों के मन में बैठा रहता है कि भजन हम नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, कुछ दूसरा उपाय है, हम लोगों की सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, राष्ट्र सेवा करेंगे। ठीक है, उचित है, हम इसे गलत नहीं कह रहे, लेकिन भगवत स्मरण करते हुए ही आप करें, तभी आपकी बुद्धि ठीक ठीक कार्य करेगी और अहम जो कर्तापन है वो आपका बढ़ नहीं पाएगा। आप दान देने के बाद भी दीन बने रहेंगे। आप देखें पुराणों में कथा आती है राजा नृग की, तो राजा नृग तो रोज़ बहुत अच्छी नस्ल की गायों का खूब श्रृंगार करके सोने के गहनों से हजारों गायों का रोज दान देते थे। लेकिन एक भूल उनसे हो गई कि एक ब्राह्मण की गाय उनके यहाँ आ गई, उनका जो गौशाला था उसमें भूल से आ गई वो, और उसको उन्होंने किसी ब्राह्मण को गलती से दान दे दिया, उन्हें पता नहीं था। और फिर जब उस ब्राह्मण ने वो गाय पहचान ली, उन दोनों ब्राह्मणों में दान लेने वाले और जिसकी गाय दी गई थी उनमें जब विवाद हो गया, तो राजा के पास जब वो मामला आया तो राजा ने उसमें बहुत ही प्रयास किया कि कैसे भी ये सुलझ जाए। लेकिन वो ब्राह्मण दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिर में राजा को श्राप दे दिया। तो वही नृग राजा गिरगिट बने। आप समझें,
गिरगिट उन्हें बनना पड़ा, दान देने के बाद भी, इतनी सात्विक प्रवृत्ति से रहने के बाद भी। इसीलिए अगर आप कहें कि यही सब श्रेष्ठ है तो भजन की क्या आवश्यकता है, नहीं, नाम जप की बहुत आवश्यकता है। हम ये वैदिक कार्य ना छोड़ें, हमारी वैदिक कार्य से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप नाम जप कर रहे हैं, ये सब नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश आपके पास धन नहीं है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, तो आप अपने घर परिवार कुटुंब की सेवा करते हुए, सच्चाई से चलते हुए और अपने घर पर ही भजन कीजिए। आप देखेंगे कि आप बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर गए, बहुत अच्छे संत आप अपने घर पर भी बन सकते हैं। हमारे कहने का अर्थ ये, तो इसीलिए ज़्यादा हमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान नाम गरज रहा है और इससे बड़ी इस कराल कलिकाल में कोई साधना नहीं। तो जो भी भाग्यशाली साधक सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक नाम जप में लग जाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।